राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। नवरात्रि में घट स्थापना या कलश स्थापना का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से ही की जाती है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाता है तो यह बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। घट स्थापना प्रतिपदा तिथि के पहले 1/3 हिस्से में कर लेनी चाहिए। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा और मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आह्वान करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी विपदादायक तरंगें नष्ट हो जाती हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। घट स्थापना की जो सामग्री होती है दोस्तों, आइए आप उस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो घट स्थापना की सामग्री के लिए जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, यह वेदी कहलाता है। जौ बोने के लिए साफ शुद्ध की हुई मिट्टी जिसमें कंकर आदि ना हो। पात्र में बोने के लिए जौ, आप गेहूँ भी ले सकते हैं अगर जौ नहीं मिलते हैं तो। घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, कलश सोने का या चांदी का या तावे का कलश भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, रोली, मौली, इत्र व पूजा के काम में आने वाली साबुत या मोटी सुपारी, दूर्वा घास, कलश में रखने के लिए एक सिक्का सोने का, चांदी का या फिर आप धातु का सिक्का भी ले सकते हैं। पंचरत्न क्षमता के अनुसार, यानी कि अगर आपकी क्षमता है तो आप हीरा, नीलम, पन्ना, माणक और मोती कोई भी पंचरत्न आप ले सकते हैं। अगर क्षमता नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। पीपल, बरगद, जामुन, अशोक और आम के पत्ते, इस तरह से पंचपल्लव। अगर ना मिल सकें तो कोई भी 2 प्रकार के पत्ते, अगर नहीं मिलते तो आप अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते ले सकते हैं। कलश ढकने के लिए ढक्कन जो कि मिट्टी या तावे का हो। ढकने में रखने के लिए आपको चाहिए होते हैं दोस्तों, जो कलश के ऊपर जो ढकना रखते हैं उसमें साबुत चावल, नारियल, लाल कपड़ा जो कि कपड़े को नारियल में लपेटा जाता है, फूल माला, फल और मिठाई, दीपक, धूप और अगरबत्ती, ये सब सामग्रियाँ कलश की स्थापना के लिए हमें आवश्यक होती हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक चलेंगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का जो महत्व होता है दोस्तों, वह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाए तो 9 दिन तक माँ दुर्गा घर में वास करती हैं। शुभ मुहूर्त है 22 मार्च 2023 को सुबह 6:29 से सुबह 7:39 तक, यानी कि आप घट स्थापना इस बार नवरात्रि में सुबह 6:29 से 7:39 तक कर सकते हैं 22 मार्च को। आइए अब देखते हैं कि कलश को स्थापित कैसे करें। कलश की स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए और माँ की चौकी लगाकर कलश को स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले उस जगह को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग से सात्विक बनाकर कलश को स्थापित करें। कलश में आम का पत्ता रखें और इसे जल या गंगा जल से भर दें। साथ में एक सुपारी, कुछ सिक्के, दूर्वा, हल्दी की एक गांठ कलश में रखें। कलश के मुख पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। चावल यानी अक्षत से अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें। इन्हें लाल या गुलाबी चुनरी ओढ़ा दें। कलश स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा करें। हाथ में लाल फूल और चावल लेकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करके मंत्र जाप करें और फूल और चावल माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ शैलपुत्री के लिए जो भोग बनाया है गाय के घी से बनाया हुआ होना चाहिए, उसे भी आप माता रानी के साथ साथ कलश के पास भी छोड़ सकते हैं। नवरात्रि के बाद कलश का क्या करें? आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों ओर और सभी सदस्यों पर छिड़क देना चाहिए।
आप प्रसाद के रूप में भी जल को ग्रहण कर सकते हैं। मान्यता है कि कलश के भीतर 9 दिन तक माता लक्ष्मी का वास होता है। कलश के जल को सबसे पहले रसोई घर में छिड़कें, उसके बाद शयन कक्ष में, तत्पश्चात पूरे और अंत में घर के प्रवेश द्वार पर छिड़क दीजिए। इसके अलावा कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को आप चाहें तो पूजा के स्थान पर रख सकते हैं, आप चाहें तो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अपना समझकर ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।